मां गंगा के 8 पुत्रों की कथा। एक आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। भारतीय महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एक रोचक और रहस्यमय कथा है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक रूप से गूढ़ है, अपितु इसे प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। पौराणिक कथा गंगा के 8 पुत्र। हस्तिनापुर के राजा शांतनु को मां गंगा से प्रेम हो जाता है और वे उनसे विवाह करते हैं। किंतु विवाह से पहले मां गंगा ने राजा शांतनु से एक वचन मांगा था कि राजा उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा शांतनु ऐसा ही वचन देते हैं। विवाह उपरांत मां गंगा पहले पुत्र को जन्म देने के पश्चात नदी में प्रवाहित कर देती है, किंतु राजा शांतनु वचनबद्ध होने के कारण मौन रहते हैं। मां गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म देती हैं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती हैं। जब 8वें पुत्र की बारी आती है तो राजा शांतनु अपनी पीड़ा सह नहीं पाते एवं मां गंगा को रोकते हैं। तब मां गंगा उन्हें सत्य से अवगत करवाती है कि ये 8 अष्टवसुओं के अवतार थे, जिन्होंने श्राप वश पृथ्वी पर जन्म लिया था। मां गंगा उन्हें उनके कर्मों से मुक्त कर रही थीं। इसके पश्चात मां गंगा वचन अनुसार अपने 8वें पुत्र देवव्रत यानी भीष्म को लेकर देवलोक चली जाती हैं। समय उपरांत वे भीष्म को उचित शिक्षा देकर राजा शांतनु के पास ले आती हैं एवं उन्हें छोड़कर देवलोक गमन कर जाती हैं। आध्यात्मिक विश्लेषण। अष्टवसु धन, धैर्य, बल, विद्या, तेज, कीर्ति, शक्ति और गति, ये सभी मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधक हैं। संस्कार और पुनर्जन्म। यह कथा दर्शाती है कि कैसे आत्मा को पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किंतु सही मार्गदर्शन से मुक्ति संभव है। 7 पुत्रों का त्याग माया और मोह से मुक्ति का संकेत है। मां गंगा उन्हें जन्म देकर मुक्त कर रही हैं, जैसे आत्मा कर्मों से मुक्ति पा रही हो। मां गंगा का उन्हें जल में विसर्जित करना बताता है कि जल तत्व के माध्यम से आत्मा की मुक्ति संभव है। यह मोक्ष का प्रतीक है, जल में मिलना, मूल में मिल जाना। भीष्म का जीवित रहना। धर्म, तप और व्रत की स्थायित्व का प्रतीक है। वे इच्छा मृत्यु के अधिपति बनते हैं, आत्मज्ञान और कर्मयोग के शिखर पर स्थित आत्मा का प्रतीक। वैज्ञानिक विश्लेषण। गंगा का जल और शुद्धि। गंगा का जल हिमालय से आता है, शुद्ध और उपचारक। गंगा जल में पाई जाने वाली बैक्टीरियोफेज जीवाणु नाशक होते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। यह शुद्धि का जैविक प्रतीक है। भीष्म की दीर्घायु और इच्छा मृत्यु। यह मानव मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता, माइंड ओवर मैटर के सिद्धांत और योग बल का उदाहरण है, जिससे भीष्म अपने जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतीकात्मक दृष्टि से कथानक यह ऊर्जा के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो समय के साथ भौतिक रूप में प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यह एक प्रकार से उस समय के समाज में जन्म व पुनर्जन्म की मान्यता को दर्शाता है। साइकोलॉजिकल दृष्टि यह कथा मातृत्व के विरोधाभास को दिखाती है, एक मां का कष्टप्रद निर्णय जो दीर्घकालिक मुक्ति का मार्ग बनता है। निष्कर्ष। ये कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, अपितु यह आत्मा की यात्रा, कर्मों की गति, त्याग और मुक्ति जैसे गहरे सिद्धांतों को सरल प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करती है। मां गंगा स्वयं ब्रह्म ज्ञान की प्रतीक हैं, जो जन्म देती हैं, शुद्ध करती हैं और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह कथा जल, प्रकृति और ऊर्जा तत्वों की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।